बस मैथमेटिक D2 एक्सरसाइज हमारे पास है 1 है और इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 है 5 3/4 -2 5/6 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -23/15 फिर ब्रैकेट बंद एंड माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास -4 7/10। ठीक हो गया जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये मिक्स नंबर हैं। जब हमारे पास मिक्स नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको फ्रैक्शन में लेके आते हैं। जैसे 4 5 हमारे पास हो जाता है 20 में हमने 3 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 23/4। ठीक है, फ्रैक्शन में लेके आने के लिए हम इन मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 20 में 3 प्लस किए 23 और नीचे 4 इसी तरह से आ जाएगा -6 2 हमारे पास हो जाएगा 12 में 5 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 17/6। अब ये हम ब्रैकेट से बाहर लेके आ रहे हैं तो प्लस माइनस 23/15 हमारे पास आ गया। इसी तरह माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस हो गया हमारे पास प्लस 10 4 हमारे पास हो गया 40 में 7 प्लस किए तो 47/10। ठीक है, अब ये हमारे पास तरतीब से आ गए हैं। पहले हमारे पास ये मिक्स नंबर में भी था और फ्रैक्शन में भी था। अब जितने भी नंबर हैं सारे हमारे पास फ्रैक्शन में आ गए हैं। हमारे पास नीचे क्या है 4 6 15 एंड 10। हमने इनका क्या करना है, हम इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है जी, हमने इन सब का ले लेना है एलसीएम। नंबर है हमारे पास 4 6 15 एंड 10। स्टार्टिंग हम छोटे टेबल से एलसीएम की लेते हैं तो 2 से हम लेते हैं 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 15 2 के टेबल में नहीं आता, ये इसी तरह से आ जाएगा 2 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। फिर हम 2 को पहले ख़त्म करते हैं, 2 का टेबल हम पहले ख़त्म करते हैं तो इसके लिए 2 1 ज़ा 2 3 हमारे पास इसमें नहीं आता, 15 नहीं आता और 5 भी नहीं आता। फिर हम लेते हैं 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3 1 इसी तरह से आ गया, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 इसी तरह से आ गया। 5 को भी हम लेंगे 1 1 5 1 ज़ा 1 एंड 5 1 ज़ा 1। ठीक है जी, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 सारा हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो हमारे पास क्या आया 2 2 3 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 2 टाइम में है और फिर है हमारे पास 5 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। ये हमारे पास आ गया 60। अब हमारे पास नंबर ऊपर हमारे पास क्या है 23 है 17 है 23 एंड 47 हमारे पास है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, इनका हमने डिनोमिनेटर हमने सेम लेना है। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 4 6 15 एंड 40 है। यहाँ हमारे पास क्या आया, इन सब का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 60। अब डिनोमिनेटर में हमने इन सब के 60 लेके आना है। 60 हम किस तरीके से लाएंगे, हम लिखेंगे 23/4। इसी तरह सेकंड है हमारे पास 17/6। फिर हमारे पास 23/15। फिर हमारे पास आ जाता है 47/10। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर इनका सेम लेके आना है। हमारे पास डिनोमिनेटर इनके सेम आने चाहिए। 4 में हमारे पास 60 कहाँ आएगा, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो हमारे पास आता है डिनोमिनेटर 60। ठीक है, 6 में हमारे पास कहाँ आता है 6 10 हमारे पास हो जाएगा 60। इसी तरह 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 60। इसी तरह 10 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 6 हो जाएगा 60। ठीक हो गया जी, हमारे पास डिनोमिनेटर सब का हमारे पास सेम आ गया। अब जो नंबर हमने यहाँ पर नीचे लिया है वही नंबर हमने ऊपर लेना है। यहाँ भी हम 15 लेंगे, इसका 10 लिया है तो ऊपर भी 10 लेंगे, इसका 4 है तो ऊपर भी 4 आएगा, इसका 6 है तो ऊपर भी 6 आएगा। इनको हमने 23 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 23 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 345।
17 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 170 हमारे पास आ जाता है। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 92। एंड हमारे पास 47 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 47 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 282। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास नीचे क्या है, 60 हमारे पास यहाँ एलसीएम लेने से भी आया, डिनोमिनेटर भी हमारे पास 60 आ गया। ऊपर के नंबर हमने इन्हीं के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर के नंबर भी हमारे पास आ गए। मज़ीद हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हमने यहाँ नीचे लिख देना है 60। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास पहला था 345, माइनस का साइन था तो माइनस लगेगा, 170 माइनस 92 प्लस 282। ठीक है जी, ये हमारे पास जो सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो नंबर आए और जो साइन है वो आपने साइन वही लगाने हैं जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में इनके साथ लगे हुए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास माइनस है और फिर प्लस है, इसी तरह यहाँ माइनस माइनस और फिर हमारे पास आ गया प्लस। इनको हम सबको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका। अगर हम 345 में से हम माइनस करते हैं 170 और इसमें से हम माइनस करते हैं 92 और इसमें हम प्लस करते हैं 282 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 365 हमारे पास आ जाता है और नीचे हमारे पास क्या है 60 इज इक्वल टू हम इसका ले रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये दोनों नंबर अगर किसी नंबर पे हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं तो हम इसको क्रॉस करेंगे। जैसे कि अगर हम इसको 5 के टेबल से अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास आता है इज इक्वल टू, अगर 5 के टेबल से क्रॉस करें तो 5 7 हमारे पास हो जाएगा 35, 1 यहाँ आ गया 15 हो गया, 5 3 15, इसी तरह 5 1 5, एक यहाँ आ गया 5 2 10, हमारे पास आ गया 73/12। मज़ीद ये हमारे पास क्रॉस नहीं हो सकते, हम इनको डिवाइड कर लेंगे। 73 को हम रखेंगे अंदर, 12 को रखेंगे बाहर। 12 के टेबल में हमारे पास आता है 12 6 हमारे पास आ जाता है 72 एंड 73 में से 72 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6/1/12। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।